हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुबरनेटिज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, कुबरनेटिज क्लस्टर का। इससे पहले जो भी हमने कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप किया वो हमने मिनी क्यूब पे सेटअप किया था। मिनी क्यूब में क्या होता है? मिनी क्यूब में बेसिकली वन वन मास्टर नोड होते हैं जिसको कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं, और और वन वर्कर नोड होते हैं। मगर आपने कभी सोचा यदि हमारे पास मल्टीपल वर्कर नोड हो और मल्टीपल हमारे पास कंट्रोल प्लान हो, तो फिर किस हिसाब से कैसे हम लोग कुबरनेटिज क्लस्टर को सेटअप करेंगे? जैसा कि आप डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे, तो मैंने क्या लिखा है, के8एस क्या होता है? कुबरनेटिज बेसिकली जो 8 नंबर ये है ना, बेसिकली ये 8 नंबर KUBERNETES, तो बीच के के और एस के बीच के जो 8 नंबर है ना, उसको 8 रिप्रेजेंट किया गया है। हम सेटअप करेंगे क्यूब एडीएम पे कुबरनेटिज क्लस्टर को। बेसिकली हम आज सेटअप करेंगे क्यूब एडीएम पे, और उस पे हम पॉड्स को क्रिएट करेंगे और फिर उस पॉड्स को डिप्लॉय करेंगे। पॉड्स में हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे और फिर आउटसाइड द क्लस्टर वाया नोड पोर्ट सर्विसेज के थ्रू हम उसको डिप्लॉय करेंगे। तो ये जो लोगो है ये बेसिकली हमारे क्यूबेडियम का लोगो है, और उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है हमारे पास कुबरनेटिज क्लस्टर को सेटअप करने के लिए, बेसिकली क्यूबेडियम पे जब हम कुबरनेटिज क्लस्टर को सेटअप करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 वर्कर नोड लेंगे और एक मास्टर नोड लेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने मिनी क्यूब पे सेटअप किया था, तो उसमें 1 मास्टर नोड थे और 1 वर्कर नोड थे। बट आज जो हम सेटअप करेंगे उस पे मल्टीपल वर्कर नोड होंगे। मल्टीपल वर्कर नोड लेने से अच्छा 2 या 3, एज पर रिक्वायरमेंट आप 4-5 कुछ भी ले सकते हैं। मल्टीपल मास्टर ले सकते हैं, मल्टीपल वर्कर ले सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। तो आइए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, क्यूएडीएम कैसे सेटअप करते हैं, क्यूबेडियम के हेल्प से हम कैसे कुबरनेटिज क्लस्टर को सेटअप करते हैं, वो हम देखते हैं। और कुछ इसके प्री रिक्विजिट है तो वो भी हम देखते हैं। बेसिकली आज हम क्या करेंगे, एक मास्टर नोड लेंगे और 2 वर्कर नोड लेंगे। ठीक है, एक मास्टर नोड लेंगे, एक मास्टर नोड लेंगे, और उस मास्टर नोड पे, जिसको हम लोग कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं, जिसपे 4 कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारे वर्कर नोड होते हैं और ये हमारे एक और वर्कर नोड होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 2 वर्कर नोड लेना है, एक मास्टर नोड लेना है, और उस पे हम कुबरनेटिज क्लस्टर क्यूब एडीएम के थ्रू सेटअप करेंगे। तो अब हमारे पास मल्टीपल वर्कर नोड है, तो वो हमारे मास्टर से कैसे कनेक्ट होगा, उसके लिए कुछ पोर्ट्स हैं। उसके लिए पोर्ट्स है, और वो पोर्ट्स दोस्तों कहाँ डिफाइन करते हैं? वो बेसिकली पोर्ट्स हम लोग सिक्योरिटी गार्ड में पोर्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो कुछ जैसे कुबरनेटिज एपीआई सर्वर के जो पोर्ट्स है वो 6443 के थ्रू कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ईटीसीडी जो होते हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली हमारे बैकअप होते हैं, आपको तो पता है। कुबरनेटिज क्लस्टर के जो भी हमारे बैकअप बैकअप का मतलब आप इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है, वो बैकअप नहीं होता है। इंफॉर्मेशन डे टू डे आपने उस पर जो भी कमांड रन किए, क्रिएट्स, kubectl, अप्लाई, डिलीट, रिक्रिएट, जो भी चीज़ें आपने किया, डिप्लॉयमेंट, सर्विसेज, कॉन्फिग मैप, सीक्रेट्स, वॉल्यूम्स, जो भी आपने, वो सारी डिटेल्स जो है ना, आईपी, ये सारी डिटेल जो है ना, ईटीसीडी सर्वर हमारे, लेकिन वो कम्युनिकेट किससे करता है? वो 2379 के थ्रू कम्युनिकेट करता है। क्यूबलेट बेसिकली क्या होता है? क्यूबलेट कहाँ पे रन करता है? क्यूबलेट बेसिकली हमारे वर्कर नोड पे रन करता है। और क्यूबलेट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, यदि हमारे पॉड्स, बेसिकली ये वर्कर वर्कर नोड्स पे, पॉड्स बेसिकली जो रन होते हैं वो वर्कर नोड्स पे रन होते हैं। ठीक है, और
क्यूबलेट क्या करता है, क्यूबलेट बेसिकली हमारे पॉड्स रनिंग है या नहीं है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये एपीआई सर्वर को देता है, और एपीआई सर्वर जो होते हैं वो हमारे मास्टर नोड पे होते हैं। ये शेड्यूलर, शेड्यूलर क्या होता है, बेसिकली ये शेड्यूल करता है हमारे पॉड्स को, किस नोड्स पे बेसिकली हम शेड्यूल करेंगे। कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ऑटो हील के लिए। ऑटो हील का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अमेजन वेबसाइट पे गए और आप चेकआउट कर रहे हैं, आपने कुछ खरीदा, और आप वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। इन केस मान लीजिए कुछ इश्यूज आ गया, ऐसा वेबसाइट्स में कुछ इश्यूज आए और रन नहीं किया, हैंग कर गया, तो हैंग होने से पहले ये कुबरनेटिस क्लस्टर की कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं कि कुछ इशू होने से पहले एक नया पॉड्स जो है ना क्रिएट कर देता है। तो आप जो पेमेंट करते हैं ना, चेकआउट करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो आपका कभी फेल नहीं होता मोस्ट ऑफ केसेस। तो कुबरनेटिस क्लस्टर बेसिकली हाईली अवेलेबल होता है फॉर यूजर, ऑल टाइम, डोंट जीरो डाउन टाइम, ऑल टाइम एक्सेसिबल। ऑटो हील फीचर्स होते हैं इसमें, ऑटो हील, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग के लिए दोस्तों मैंने बेसिकली HPA मैंने डिस्कशन किया है, तो मेरे चैनल्स पे आप देख सकते हैं बेसिकली कैसे ऑटोमेटिकली हमारे पॉड्स क्रिएट होते हैं। ये हमारे कंट्रोलर मैनेजर, और ये हमारे कौन से पोर्ट पे रन करता है, तो ये पोर्ट पे रन करता है। ये हमारे क्यूबलेट, और ये हमारे कौन है, नोड पोर्ट टाइप सर्विस। बेसिकली नोड पोर्ट जो होती है ना, वो सर्विसेज बेसिकली हमारे 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की सर्विसेज कौन कौन सी होती है, और नोड पोर्ट होती है, क्लस्टर आईपी होती है, और लोड बैलेंसर टाइप सर्विसेज होती है। क्लस्टर, तो नोड बैलेंसर टाइप जो सर्विसेज होती है वो आउटसाइड द एक्सपोज करती है हमारे एप्लीकेशन को आउटसाइड द क्लस्टर। यदि आपको एक्सेस करना है तो हम लोड बैलेंसर के थ्रू हम लोग करते हैं, बट उसमें जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर कुबरनेटिस क्लस्टर है ना, वो वही नोड बैलेंसर पोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। तो और जो क्लस्टर जो हमारे नोड पोर्ट मोड होते हैं, हम नोड पोर्ट मोड के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, बेसिकली सर्विसेज हम लोग क्रिएट करेंगे। और दूसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, नोड आईपी होती है, क्लस्टर आईपी होती है। बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन, पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन, जो नेटवर्किंग, पॉड टू पॉड नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, ये जो होता है वो हमारे नोड पोर्ट क्लस्टर आईपी के थ्रू होती है, नोड पोर्ट आईपी जिसको बोलते हैं। क्लस्टर आईपी तो 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी हो गई, जो हमारे सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज हो गई, लोड बैलेंसर टाइप सर्विसेज हो गई, नोड पोर्ट सर्विसेज हो गई, और क्लस्टर आईपी सर्विसेज हो गई। तीनों के ये हमारे डिफरेंसेस थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वर्कर लेंगे, 1 मास्टर लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। बेसिकली हमारा जो कुबरनेटिस क्लस्टर होता है, कुबरनेटिस क्लस्टर, कुबरनेटिस आर्किटेक्चर, बेसिकली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करें तो क्यूबेडियम पे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली हमारे पास ये जो मास्टर नोड है ना, ये हमारे मास्टर है, ये हमारे वर्कर है। इससे पहले मिनी क्यूब पे जब हम सेटअप करते थे तो उसमें क्या करते थे, उसमें हमारे पास एक ही वर्कर होता था, एक ही मास्टर होता था। आज जो हम सेटअप करेंगे क्यूब एडीएम पे, उस पे मल्टीपल वर्कर नोड होंगे और एक मास्टर, आप मल्टीपल ले सकते हैं। और मैं आपको कॉप्स के थ्रू भी कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करके दिखाऊंगा, और उस पे हम ऐप्स को डिप्लॉय भी करेंगे। तो अभी देखिए मास्टर नोड पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, शेड्यूलर, एपीआई सर्वर, एटीसीडी, कंट्रोल मैनेजर, और नोड पे जो होता है वो क्यूब प्रॉक्सी और क्यूबलेट होते हैं। क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली मैंने नहीं बताया, क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, बेसिकली नेटवर्किंग कंपोनेंट, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। बेसिकली ये जो होती है नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। जो भी मान लीजिए पोर्ट्स हमने डिलीट किया, आईपी रिलेटेड जितनी भी नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जो है ना, वो क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है।
पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन, बेसिकली पोर्ट्स जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और पोर्ट्स के पास डायनामिक आईपी होती है, वो चेंज होती रहती है। तो वो सारी जो अपडेट, जो हमारे आईपी टेबल जो अपडेट होती है ना, वो सारे इंफॉर्मेशन बेसिकली ईटीसीडी में स्टोर रहती है, बट उसको प्रोवाइड कौन करता है? ये हमारा क्यूब प्रॉक्सी करता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के लिए, ये रेस्पॉन्सिबल होता है पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो क्यूबलेट मैंने बता दिया। एपीआई सर्वर क्या होता है? बेसिकली एपीआई सर्वर single entry point of the cluster, single entry point of the cluster in Kubernetes cluster, you can say API server basically is a single entry point। कुछ भी होगा, यदि क्यूबलेट उस नोड पे बेसिकली रन करेगा तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा हमारा पॉड्स रनिंग है या नहीं। तो यदि रनिंग नहीं है तो इन्फॉर्मेशन एपीआई सर्वर के, तो मैं इसे एपीआई सर्वर को सिंगल क्यों बोल रहा हूँ, सिंगल एंट्री पॉइंट। बेसिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो एपीआई सर्वर के थ्रू ही होगा। क्यूबसीटीएल क्या होता है? क्यूबसीटीएल बेसिकली हमारे कमांड्स होते हैं जो हम लोग जैसे डॉकर रन, डॉकर बिल्ड, जैसे क्यूबसीटीएल अप्लाई, क्यूबसीटीएल डिलीट, क्यूबसीटीएल डिप्लॉय, क्यूबसीटीएल सर्विसेज, क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब, क्यूबसीटीएल गेट पोर्ट्स। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, कमांड लाइन इंटरफेस होती है, ये भी एपीआई सर्वर के थ्रू ही कुछ भी क्रिएट करेगा। शेड्यूलर मैंने बताया, शेड्यूलर क्या होता है? बेसिकली ये नोड्स को शेड्यूल करेगा, कौन से वर्कर नोड तो पे हमारा पॉड शेड्यूल होगा। कंट्रोलर मैनेजर रेस्पॉन्सिबल ऑटो हील, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग। हाईली अवेलेबल इसलिए तो बोलते हैं दोस्तों, हाईली अवेलेबल इसलिए तो बोलते हैं कंट्रोलर मैनेजर। ऑटो हील फीचर्स ये बेसिकली और कुबरनेटिज को ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोलते हैं, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये हाईली अवेलेबल होता है, जीरो डाउन टाइम और ऑल टाइम अवेलेबल फॉर आवर कस्टमर। तो हमारा यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा? हमारा यूजर एक्सपीरियंस बेहतरीन होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेटअप। उसके लिए मैंने आपको प्री रिक्विजिट मैंने बताया था। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, तो वो जब मैं सेटअप करूँगा ना तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये वही चीज़ें हैं, क्लस्टर नेटवर्क पॉलिसी, ये क्लस्टर आईपी, जो अभी मैंने आपसे बताया था ना, सर्विस टैग। बेसिकली ये जो सर्विसेज नीड टू एक्सेस, सर्विसेज क्या होती है? बेसिकली सर्विसेज जो होती है आउटसाइड द एक्सेस आवर एप्लीकेशन आउटसाइड द क्लस्टर और इनसाइड द क्लस्टर। तो इनसाइड द क्लस्टर यदि एक्सेस करते हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है हमारा क्लस्टर आईपी रिस्पॉन्सिबल होता है। नोड पोर्ट क्या करता है? नोड पोर्ट के थ्रू हम एक्सपोज करते हैं अपनी सर्विसेज को। तो बाहर के यूजर्स जो है ना, जैसे फ्लिपकार्ट वेबसाइट में आप लॉग इन करते हैं तो एक्सेस करते हैं ना आप फ्लिपकार्ट को, तो वैसे ही नोड पोर्ट सर्विस के थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। लोड बैलेंसिंग क्या होता है? लोड बेसिकली जो क्लाउड प्रोवाइडर कुबरनेटिज सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, तो वो बेसिकली एक आपको आईपी देती है फॉर एक्सेसिंग, फॉर एक्सपोजिंग द एप्लीकेशन। तो ये होती है ये इनग्रेस कंट्रोलर। इनग्रेस कंट्रोलर बेसिकली जो होती है ना, इनग्रेस कंट्रोलर जो होता है ना, वो वो बेसिकली क्या करता है? पाथ बेस्ड रूटिंग और होस्ट बेस्ड रूटिंग करता है, जिसमें डीएनएस नेम, होस्ट बेस्ड रूटिंग जिसको बोलते हैं, और पाथ बेस्ड रूटिंग, जैसे फ्रंट एंड सर्वर, फ्रंट एंड बैक एंड। यदि आपको बैक पे जाना है तो स्लैश एपीआई डालते हैं और बैक पे जाते हैं हम लोग। तो उसी हिसाब से होता है कंट्रोलर मैनेजर, जो हमें लोड बैलेंसिंग बेसिकली ये हमें फीचर्स, एसएसएल टर्मिनेशन, पाथ बेस्ड रूटिंग, ये सारी चीज़ें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? ये एक मास्टर क्रिएट करेंगे, दो वर्कर क्रिएट करेंगे, फिर हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे कुछ, और आपको पता है मास्टर को यदि मैं रन करूँगा तो उसके लिए 2 GB CPU होना चाहिए, 4 GB रैम होना चाहिए और 2 CPU होना चाहिए, 2 कोर प्रोसेसर होना चाहिए। तो आपको पता है सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? सबसे पहले मैं अमेजन वेबसाइट पे जाऊँगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ
कि आप लोग चैट जीपीटी का यूज जरूर कीजिए। इसलिए यूज कीजिए क्योंकि नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है। तो आप सिंपल यहाँ पे चैट जीपीटी एंटर कीजिए। देखिए ये चैट, देखिए पहला ऑप्शन जो है ना, इस पर राइट क्लिक मारिए और जैसे सिंपल आप लॉगिन कीजिए। देखिए ये बेसिकली आप साइन अप, जैसे सिंपल ईमेल क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं फेसबुक के थ्रू, फेसबुक लॉगिन करते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी मांगता है, तो ऐसे ही चैट जीपीटी भी एक ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप जीमेल से थ्रू आप कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे सर्च है, कुछ भी आप सर्च कीजिए। देखिए के टेस्ट, यदि मैं के ए के बारे में लिखूं तो देखिए ये कितनी सारी चीजें हमें बता रहा है। देखिए देखिए ये खासियत है दोस्तों चैट जीपीटी की। आपको देखिए कुछ भी, देखिए कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप जेनकिंस लिखिए, जेनकिंस CMD आप एंटर कीजिए। देखिए आपको सारी चीजें इसने बता दिया। आप ये लिखिए जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये भी चीजें बताएगा आपको। देखिए ये बता रहा है ना, जेनकिंस इंस्टॉलेशन। ये बेसिकली मैं ये जो ये जो कमांड्स है ना, बेसिकली ये अलग कमांड्स है, अलग, ये जेनकिंस के ही कमांड है, बट CLI है ये, जेनकिंस के CLI। बट जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करना है, जेनकिंस इंस्टॉलेशन CMD, देखिए ये आपको बता रहा है। देखिए जेनकिंस इंस्टॉलेशन CMD आपको बता रहा है, आप इजीली आप जा सकते हैं इसमें। तो चैट जीपीटी का आप लोग मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहिए, करना चाहिए। तो उससे बहुत सारे, देखिए आपको सारी चीज़ें इसने, देखिए ये कमांड लाइन मैंने इसे पहले जो एक सेटअप किया था, तो इसी चैट जीपीटी के माध्यम से ही मैंने कमांड्स लिए थे और रन किए थे। तो आप लोगों को चैट जीपीटी जानना चाहिए, नई चीज़ें हैं, आप लोग यूज कीजिए। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आपको पता है मैं कहाँ जाऊँगा। बेसिकली क्या है, ये नई नई चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी लग रहा होगा यार ये बहुत ही इजी है। आपको कोई भी डेटा या कुछ भी चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चैट जीपीटी में सिंपल एक कमांड लिखिए, जो भी चीज़ें चाहिए, कमांड तो आपको खुद बताएगा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको आपको चैट जीपीटी के थ्रू मिल जाएगी। अभी हम चैट जीपीटी 3.5 पे वर्क कर रहे हैं। कुछ भी आप यहाँ लिखिए ना, जो आपको मन है आप लिखिए, आपको मिल जाएगा। आप पोर्ट्स के बारे में लिखिए, आप ये देखिए K8s सर्विसेज, देखिए ये सर्विसेज के बारे में, देखिए ये सारी चीज़ें बता रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ये क्लस्टर आईपी, सारी चीज़ें। देखिए आपको ये YML फाइल भी आपको दे दिया, सर्विसेज की YML फाइल। तो आपको यूज करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यही है, यूज करना चाहिए आप लोगों को। तो आइए सबसे पहले हम दो वर्कर नोड लेंगे और एक मास्टर नोड लेंगे, और उसके बाद क्यूबेडियम पे कुबरनेटिस क्लस्टर हम सेटअप करेंगे। बेसिकली इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, हमें लगता है कि इतनी बार मैं हमारे चैनल्स पे दोस्तों, यूनिवर्स 4D पे जा करके आप हमारे चैनल्स पे जाइए और वहाँ पे इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो वर्कर नोड चाहिए, यहाँ पे वर्कर 1 लिख देते हैं, और वर्कर नोड पे हमारे पोर्ट्स रहते हैं बेसिकली। तो हम वहाँ पे जो है ना 1 GB रैम और 1 CPU वाले हम उठाएंगे, क्योंकि हमारा फ्री टायर, यहाँ पे हमें फ्री टायर लेना है। ये कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है, मुझे ये ध्यान रखिएगा, ये जो की पेयर लेते हैं ना, ये की पेयर बेसिकली आप हर एक, जो आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, तो ये की पेयर सेम लीजिएगा। वो होता है SSH HTTP और HTTP, ये हमारे पोर्ट्स होते हैं बेसिकली। सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, आप नया ले सकते हैं।
तो एक बार ना दोस्तों हमारे चैनल्स पे जो है ना ये कैसे क्रिएट करते हैं आप जरूर देखिए। ये यहाँ पे इसे मैं पब्लिक आईपी अनेबल करूँगा, ये हमारे बीसीपी है, ये हमारे सबनेट है, ये हमारे सबनेट है। और यहाँ पे नंबर ऑफ जितने भी आपको क्रिएट करने हैं, हमें 2 क्रिएट करने हैं, 2 कर दीजिए, बाद में हम नाम चेंज कर लेंगे। हमें 2 वर्कर नोट चाहिए, हमने 2 वर्कर नोट क्रिएट कर लिया। अभी अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। देखिए मैंने गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं। देखिए ये हो गया। अभी देखिए ये पेंडिंग है, तब तक हम क्या करते हैं, एक और मास्टर नोड हम क्रिएट कर लेते हैं। आइए दोस्तों हम एक मास्टर नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास्टर K8S, ठीक है। यहाँ पे उबंटू हम ओएस लेंगे, कोई सा ले सकते हैं, मैं अमेजन ले लीजिए, क्योंकि बेसिकली ये उबंटू जो है ना ये भी अमेजन के कर्नल्स को ही यूज करके ये इन्होंने यूज किया। यहाँ पे इंस्टेंस जो हम लेंगे, यहाँ पे हमें T2 मीडियम लेना पड़ेगा। मास्टर को बेसिकली, क्योंकि मास्टर जो है ना आपके दोनों वर्कर्स नोड को कंट्रोल करेगा ना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए रिक्वायरमेंट है क्यूएडीएम सेटअप। क्यूएडीएम के थ्रू यदि कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेंगे तो मास्टर के जो हमारे पास उसकी जो सीपीयू मेमोरीज होगी ना वो हायर लेनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा ये फ्री टायर नहीं है, ये इस्तेमाल करके इसे आप डिलीट कर दीजिएगा। HTTPS ये सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है, बेसिकली आपके एज ए गेट कीपर, आपको घर में एंट्री, आप ऑफिस में एंट्री कैसे लेते हैं, आप अपना कार्ड दिखा के लेते हैं ना, कोई दूसरे के पास कार्ड बना होता नहीं है, वो जा नहीं सकता। आपके पास कार्ड बना है तो आपके पास एक नंबर्स है, तो बस एक उस नंबर्स को अलाउ करता है वो, आपके नंबर्स को आपके आईडी कार्ड में आपके नाम से अलाउ नहीं करता वो। बेसिकली वो सर्वर पे आपके नंबर्स आईडी होती है ना, वो आईडी के थ्रू आप एक्सेस करते हो कार्ड। तो ये की पेयर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल्स पे जा करके दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे क्रिएट होता है। ये नेटवर्क सेटिंग हम करेंगे, नेटवर्क सेटिंग में हम इसे अनेबल करेंगे, एग्जिस्टिंग ले लेंगे, एग्जिस्टिंग ले लीजिए, नया ले लीजिए, सब चलेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेंगे और यहाँ पे 1 ही हमें क्रिएट करना दोस्तों। यहाँ से हम लॉन्च कर लेंगे। लॉन्च करने के बाद देखिए अब मैंने एक चीज़ आपको ये हमने डिस्कस किया था कि ये सारी चीज़ें जो है ना हमें ये जो पोर्ट्स है ना, ये पोर्ट्स हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये पोर्ट्स उस आईपी पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, हमने एक ही डिफ़ॉल्ट लिया है ना, इस वर्कर नोड पे जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड में जाएंगे, तो सिक्योरिटी गार्ड में हम एडिट इनबाउंड में जाएंगे। एडिट इनबाउंड में हम क्या करेंगे, ऑल टीसीपी ले लेंगे। तो ये देखिए ये कितने कितने पोर्ट, 0 से लेकर के 65,000 पोर्ट्स के अंदर जितने भी पोर्ट्स आएंगे ये सारे पोर्ट्स देखिए इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। बट अब जब कंपनी में कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेंगे ना दोस्तों, तो आप ये पोर्ट्स कभी मत लेना, क्योंकि ये आउटसाइड द नेटवर्क कोई भी एक्सेस कर सकता है आपके पोर्ट्स को, कोई भी आपके डेटाबेस को हैक कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए, जो आपको पोर्ट्स दिए हैं वही आपको लेना है। तो वो कैसे लेंगे, ऐड रोल करके टीसीपी में जाइए, यहाँ पर पोर्ट डालिए और जो भी आईपी आपको दी हुई है, किस आईपी के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, किस आईपी के थ्रू, पब्लिक आईपी तो दिया हुआ है, बट पब्लिक आईपी आपको दी हुई है, पब्लिक आईपी के थ्रू आप तो कोई सी आईपी यहाँ पे एनीवेयर तो आप ठीक है, आप किसी भी आईपी के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी आईपी के थ्रू एनीवेयर आप ले सकते हैं, बट कुछ बाउंडेशंस होते हैं तो आपको उसी हिसाब से काम करना चाहिए ऑफिस में। तो ये जो पोर्ट रेंज है ना, ये जो पोर्ट रेंज, यही पोर्ट रेंज जो है ना हम यहाँ से हम ये लेते हैं
तो ये ध्यान रखें, अभी हम वर्कर नोड पे काम कर रहे हैं तो वर्कर नोड्स के जो पोर्ट्स हैं ना अलग अलग है। ये देखिए ये क्यूबलेट हमारे वर्कर नोड पे होता है, और उसके बाद क्यूबलेट हो गया, और क्यूब प्रॉक्सी है क्या यहाँ पे, क्यूब प्रॉक्सी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो है ना उस हिसाब से हम यहाँ पे जो है 10,252, आइए 10,252 यहाँ पे डाल दीजिए, 10,252 कीजिए और यहाँ पे सेव रूल कर दीजिए। अभी इसको क्या होगा, यदि मैं 10,252 डालूंगा तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक ही टाइम पे हमने सारी चीजें ले ली है ना, x जीरो से लेकर के हमने 65,000 पोर्ट्स को हमने एक्सेस दे दिया है। तो हम क्या चाहते हैं, हम अलग से लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एडिट इन बाउंड में जाएंगे, मैं बता रहा था कैसे लेते हैं पोर्ट, यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यही रखेंगे। लेकिन ऑफिस में जाइएगा, ऑफिस में यदि कुबरनेटिस क्लस्टर आपको क्यूएडीएम पे सेटअप करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बेसिकली हमने डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी लिया है, तो जो हम एक जगह चेंजेस कर देंगे ना तो वो हर जगह चेंजेस हो जाएगा। देखिए मास्टर नोड पे भी देखिए आपने डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी गार्ड लिया ना, तो वो देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास्टर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो आइए EC2 इंस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो आप अपने लैपटॉप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं SSH के थ्रू। बेसिकली BCP कैसे क्रिएट होता है, SSH कैसे क्रिएट होता है, तो ये भी मैंने अपने बहुत ही डिटेल में बताया है। एरर्स भी बताएं क्यों आते हैं, मान लीजिए कनेक्ट नहीं हुए इंस्टेंसेज आपके। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यदि आपको जाना है तो अभी अभी जैसे अभी देखिए हम क्या करेंगे, तीनों को हम ओपन कर लेते हैं। अभी मास्टर लिया ना, हम वर्कर को कनेक्ट कर लेते हैं। वर्कर को कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम दूसरे वर्कर को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है, मास्टर। तो सबसे पहले जो हमारे पास कमांड्स है ना दोस्तों, ये क्या है, sudo su। तो हम अभी जो हमारे पास यूजर्स है ना, अभी जो हमारे पास यूजर्स है, हमारे पास उबंटू यूजर्स है। तो उबंटू यूजर्स के थ्रू यदि आप काम करेंगे ना तो आपको क्यूएडीएम सेटअप करने में परेशानी होगी। ऐसे परेशानी नहीं होगी एक्चुअली। क्या होता है, आपको सूडो लगाना पड़ेगा बस। बट अभी क्या है ना, हमें तीनों कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो हम रूट यूजर के थ्रू हम काम करेंगे, sudo su डैश। अभी देखिए रूट यूजर में आ गए। अभी कुछ भी आप इंस्टॉल करना है ना, किसी भी सर्वर पे जाइए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, सबसे पहले अपडेट करना है apt, सिंपल आप लिखिए apt अपडेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको हम sudo su में चले जाते हैं। देखिए अभी कहाँ पे, हम वर्कर 2 पे, ध्यान रखिएगा sudo su एंटर। रूट में आप चले गए, इसे भी अपडेट मार दीजिए, वर्कर को भी अपडेट मार देते हैं apt अपडेट। इससे भी हम कहाँ जाएंगे, sudo su dash enter apt अपडेट। अभी देखिए हमने तीनों सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया। अभी जो कुछ प्री रिक्विजिट है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक जो हमारे पास कमांड्स है ना, वो बेसिकली ये कमांड्स जो है दोस्तों, मास्टर पे भी रन करना पड़ेगा और वर्कर पे भी रन करना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा सेम रहेगा दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम sudo su में जाएंगे, उसको अपडेट हमने कर दिया, और डॉकर को हमें रन करना पड़ेगा। क्यों डॉकर को रन करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबेडियम सेटअप करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है। अभी देखिए ये हम क्या करते हैं, मास्टर पे कर दिया, हम इसे भी वर्कर पे भी कर देते हैं, हम इस वर्कर के भी कर देते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम है।
इसलिए हम कर देते हैं। अभी उसके बाद क्या कह रहा है, डॉकर को आप स्टार्ट कर दीजिए। तो डॉकर को यदि हमें स्टार्ट करना है तो इसमें स्टार्ट कर दीजिए, डॉकर स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद क्या करें, स्टार्ट करने के बाद आप डॉकर को एक बार अनेबल भी कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम डॉकर को अनेबल भी कर देते हैं। ये कमांड हम मास्टर पे भी रन करेंगे और फिर उसके बाद हम वर्कर पे भी रन करेंगे। अभी हम किस यूजर पे काम कर रहे हैं दोस्तों, रूट यूजर पे काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी तीनों पे हमने रन कर दिया। अभी फिर ये क्या कह रहा है, ये जो कमांड्स है ना, बेसिकली ये की होती है, ये की। आप मिनी क्यूब पे भी जाएंगे तो उसे की चाहिए होती है। तो ये की वाली कमांड्स है, आप रन कीजिए की वाली कमांड्स है। गूगल प्रोवाइड करता है की, क्योंकि बेसिकली जो हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर है वो किसने डेवलप किया, वो गूगल ने डेवलप किया दोस्तों। तो अभी एंटर कर देते हैं, इसको सब पे कर देते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, इको डेव, ये क्या है, बेसिकली की है दोस्तों। और ये जो है ना, ये क्या है, ये पाइप है, इसको इसके अंदर लेके आया वो। ठीक है, इसके कुछ कमांड्स हैं, इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है, ना आपके लिए पॉसिबल है ना ही किसी और के लिए पॉसिबल है। तो ये जो है ना, आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपको भी ये चीज़ें मिल जाएगी, तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, इसलिए आप घबराइए मत, आपको साइट पे मिल जाएगी ये चीज़ें। एंटर कीजिए। अभी ये चीज़ें हमें तीनों पे करनी पड़ेगी ना, तो हम तीनों पे कर देते हैं। एंटर कीजिए। अभी ये क्या कह रहा है, उसके बाद फिर से सिस्टम को आप तीनों सर्वर को आप अपडेट कीजिए। तो अपडेट कर दीजिए। आइए, आप इसे भी अपडेट कर दीजिए, इसे भी आप अपडेट कर दीजिए। उसके बाद ये क्या कह रहा है हमें, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, apt इंस्टॉल क्यूब एडीएम। और ये वर्जन क्या है, ये वर्जन क्या है दोस्तों, 1.20 वाला वर्जन है। क्यूब एडीएम का वर्जन ये इंस्टॉल होगा, क्यूबलेट का वर्जन ये इंस्टॉल होगा, क्यूब सीटीएल और क्यूबलेट। क्यूब सीटीएल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्यूबलेट क्या होता है, क्यूबलेट क्या होता है, क्यूबलेट हमारे वर्कर नोड पे रनिंग करता है। बेसिकली वर्कर नोड, बेसिकली बेसिकली क्यूबलेट्स जो होते हैं ना, वर्कर्स नोड कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स, क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी। ओके, एंड मास्टर नोड, जिसे कंट्रोल प्लेन, वी कैन से कंट्रोल प्लेन कंसिस्ट फोर कंपोनेंट्स, API सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर एंड ETCD। तो मैं, ऐसा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, ये कमांड्स हैं। आपको ये गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, कैसे क्यूबेडियम को इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी, आप घबराइए मत। ये इतना, ये हमें दोनों पे करना है, तीनों पे करना है। अभी देखिए, यहाँ तक जो है हमारा कॉमन था। अब अब जो हम कमांड रन करेंगे ना, ये जो कमांड्स है ना, बेसिकली ये कमांड्स ओनली फॉर मास्टर नोड पे ही रन करेंगे। और क्या क्या है, अब sudo su तो ऑलरेडी हम लोग रूट यूजर में है, तो अब क्या करेंगे, क्यूब एडीएम को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज।
तो ये ध्यान रखिएगा कि आप देखिए ये कौन सा है, ये क्या है, वर्कर। वर्कर पे ये कमांड रन नहीं करना, प्राइवेट ये वर्कर पे रन नहीं करना, अपने को किस पे रन करना है, मास्टर पे रन करना है। क्यूब एरिया मिनट कर दीजिए। अभी देखिए ये, अभी उसके बाद क्या है, अभी देखिए इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, होने दीजिए। और उसके बाद ये आपको बताता है, ऐसा नहीं है ये अलग से, ये सारी चीजें आपको बताता है। तो आइए इससे पहले हम लोग एक बार चैट जीपीटी के बारे में भी देख लेते हैं। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी आपको बहुत ही, दोस्तों ये जो चैट जीपीटी है ना, ये बेसिकली आईटी इंडस्ट्री के लिए इतनी हेल्पफुल है। आप कोई भी कमांड्स लिखिए ना, लिनक्स लिखिए, लिनक्स कमांड, देखिए देखिए ये आपको लिनक्स कमांड के बारे में बताएगा। देखिए सारी चीजें बताएगा, लिनक्स कौन कौन से कमांड्स हैं, क्या क्या है, जो चाहिए आपको बताएगा। देखिए ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। देखिए सारी चीजें आपको बताएगा। आपको क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टेक्निकल, तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लिखिए KATARCHI टेक, केट आर्किटेक्चर। देखिए अभी देखिए ये जो है ना, ये सर्च कर रहा है, देखते हैं सेटअप हुआ क्या। देखिए ये सेटअप हो गया, ठीक है। सेटअप होने के बाद बेसिकली देखिए ये क्या कह रहा है, टू स्टार्ट यूजिंग। देखिए इस पे आप हालांकि ये लिखी रहती है MKDIR, तो वही ये जो MK जो लिखी हुई है ना, हमने कोई अलग से लेके नहीं आया दोस्तों। यही चीजें जो है ना, यही चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, और इसको आप इंस्टॉल यहाँ से कर लीजिए। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। बस मार्केट में थोड़ी सी कुछ अलग अलग चीजें हैं, तो कोई बात नहीं, आप सबों को आगे बढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो कमांड्स है ना, हम वर्कर पे ही रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अब देखिए इस कमांड्स के बारे में मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ देखिए MKDIR क्या करता है, MKDIR जो है ना, वो बेसिकली फोल्डर क्या करता है, क्रिएट करता है। फोल्डर क्रिएट करता है, फाइल क्रिएट नहीं करता। यदि फाइल और फोल्डर में डिफरेंस है, फाइल का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ चीजें आप लिखते हैं। फोल्डर्स का मतलब क्या होता है, आप फाइल्स फाइल्स को आप स्टोर करते हैं इस फोल्डर में, फाइल्स को कॉपी करके रखते हैं फोल्डर में। तो ये MKDIR नाम से हमने क्या किया, एक डॉट क्यूब नाम से जो है ना, हमने एक फोल्डर बनाया। डॉट क्यूब नाम से हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। हमने एक फोल्डर बनाया। बेसिकली डॉट जो होता है ना, डॉट हिडन फोल्डर्स, हिडन फोल्डर, यदि आपको लिनक्स में किसी हिडन फोल्डर्स को क्रिएट करना है ना, तो डॉट लगाते हैं, इसीलिए ये डॉट है। तो MKDIR क्या करता है, बेसिकली फोल्डर्स फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है। अब क्या कर रहा है, फोल्डर्स क्रिएट करने के बाद ये CP कमांड क्या करता है, बेसिकली कॉपी करता है। ये लिनक्स कैसे बेसिकली कैसे हिडन फोल्डर्स होते हैं, और उसके बाद ये कॉपी कैसे करता है, तो मैंने लिनक्स के बारे में भी बहुत ही डिटेल में मैंने अपने चैनल्स पे जो है ना, यूनिवर्स 4D पे मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये देखिए CP क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है ये, और कुछ नहीं कर रहा, कॉपी कर रहा है ये ETCD ADM। देखिए कॉपी कहाँ कर रहा है ये जो बेसिकली ये जो कॉपी करता है ना, देखिए ये क्या होता है, सिंक। क्या होता है ये क्या होता है, सोर्स। और ये क्या होता है, डेस्टिनेशन। ये क्या होता है, सोर्स, और ये क्या होता है दोस्तों, डेस्टिनेशन। तो सोर्स को जो है ना, डेस्टिनेशन पे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ETCD का फोल्डर है, उसके फोल्डर में कुबरनेटिज का फोल्डर है, इस कुबरनेटिज के फोल्डर में एडमिन डॉट कॉन्फिग का फोल्डर है, ठीक है। इसको ये कहाँ कॉपी कर रहा है, अभी जो हमने ये
फोल्डर बना है ना, बस उसी में ये कॉपी कर रहा है, कॉन्फ़िग नाम के फोल्डर में इसको क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है बस। अभी देखिए, ये देखिए क्या है, चेंज मोड। ये जो चेंज है ना, एक देखिए ये जो चेंज मोड है ना, बेसिकली क्या होता है, ओनरशिप। ये जो चेंज मोड है ना, बेसिकली ये ओनरशिप दे रहा है। अभी इसको हमने फोल्डर बनाया, कुबरनेटिस एडमिन कॉन्फ़िग को हमने इस कॉन्फ़िग में हमने क्या किया, कॉपी किया। और फिर कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, रूट्स को हमने परमिशंस दे दिए दोस्तों। कुछ परमिशंस जो होती है ना, ID डैश यू को भी हमने क्या किया, इसको परमिशंस दे करके हमने इसे परमिशन दे दिया। ये बेसिकली परमिशन देने वाले कमांड्स हैं, तो आप घबराइए मत, ये परमिशन देता है और कुछ भी नहीं देता। ये चेंज मोड का मतलब क्या होता है ना, यूजर्स को हमने परमिशन दिया है, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, kubectl अप्लाई। kubectl अप्लाई किसको अप्लाई करेंगे, देखिए वीव। अभी अभी मैंने बताया था आपको नेटवर्किंग, क्यूब प्रॉक्सी के बारे में आपको बताया था। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के लिए, रेस्पॉन्सिबल होता है। और कोई भी आईपी नोड पोर्ट्स सर्विसेज, और सर्विसेज के पास स्टैटिक आईपी होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। बट पोर्ट्स के पास डायनामिक आईपी होती है और वो चेंज होते रहती है। तो वो सारी चीज़ें पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू होगा, क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू होगा, ठीक है। तो इस पूरे क्लस्टर में नेटवर्क को, इस पूरे क्लस्टर में हमें क्या करना है, नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे क्लस्टर में। पोर्ट्स को आईपी कौन देगा, पोर्ट्स को तो आईपी क्यूब प्रॉक्सी देगा, पोर्ट्स को आईपी क्यूब प्रॉक्सी देगा। बट आप उसको रास्ता और कोई जगह तो आप उसको देंगे ना, कि भाई इस जगह पे इतनी सारी आईपी है, आप नेटवर्क अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, नेटवर्क कम्युनिकेट कर लो। तो उसी के बेसिकली ये कमांड्स है। ये क्या होता है, वीव नेटवर्क। बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, वीव, कैलिको, ये सारे नेटवर्किंग चीजें, नेटवर्किंग रूल है, नेटवर्किंग रूल जिसके थ्रू पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन ये सब चीजें होती है। तो बस सिंपल हम उसी नेटवर्किंग रूल को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हैं, तब तो हमारा क्यूब प्रॉक्सी यूज करेगा। तो आइए यहाँ पे पेस्ट मारिए, ये देखिए kubectl अप्लाई, और ये हमारे नेटवर्किंग कंपोनेंट है। ये हमारे HTTPS से क्या करेगा, वो लेके आएगा और उन सारी डायरेक्टली हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, वीवनेट क्रिएटेड। अभी देखिए, अब आपको यदि ये जानना है कि वीवनेट क्या होता है, वीवनेट क्या होता है, तो मैंने क्या बोला था आपको, आप चैट जीपीटी पे जाइए ना, क्लिक कीजिए, देखिए क्या बताएगा आपको। तो चैट जीपीटी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है, खास करके आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्या बता रहा है, देखिए ये क्या है, नेटवर्क ओवरले, वीव नेट क्रिएट ए वर्चुअल नेटवर्क ओवरले ऑन टॉप ऑफ योर existing network architecture enabling containers to communicate access different hostage and subnets। मैंने क्या बोला था, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्यूब प्रॉक्सी। तो जब तक आप एक वर्चुअल नेटवर्क, उसे आप बताएंगे नहीं कि आप इस नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेट करो, तब तक क्यूब प्रॉक्सी कैसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी अभी क्या होता है, यहाँ से अभी हमने ये जो कमांड्स, बेसिकली दोस्तों ये जो कमांड्स हमने रन किए ना, ये कमांड्स हमने किस पे रन किया है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मास्टर नोड पे रन किया है। किस पे रन किया है, मास्टर नोड पे रन किया। अब हमें इस मास्टर के थ्रू इस वर्कर को कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे और एक टोकन जनरेट करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे। टोकन जनरेट क्या होता है, जब आप जेनकिंस पढ़ेंगे, जेनकिंस
और गिटहब, जेनकिंस गिटहब, जेनकिंस सोनार क्यूब, इंटीग्रेशन जब आप करेंगे ना तो वहां पे क्या होता है, क्या होता है वहां पे, टोकन क्या करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, जेनकिंस। यदि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल्स पे जाके जेनकिंस के लेक्चर देख सकते हैं, तो उसमें टोकन कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैंने बताया है। तो वो वही टोकन है दोस्तों। तो क्यूबेडियम भी जो है ना एक टोकन जनरेट करता है ताकि जो हमारे वर्कर्स नोड है ना वो मास्टर से कनेक्ट हो जाए। तो वो कैसे कनेक्ट होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। आइए देखिए इसने क्या किया, देखिए क्यूबेडियम ज्वाइन किससे करेगा, देखिए 172 आईपी से करेगा और 6443 पोर्ट्स, इस पोर्ट्स के थ्रू जो है ना, इस पोर्ट्स के थ्रू दोनों वर्कर नोड के कम्युनिकेशन होंगे। और ये क्या होता है, ये जो है ना ये क्या है, ये क्या है इतना लंबा चौड़ा, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट्स में है दोस्तों। बेसिकली इसको क्या तो बोलते हैं इसको, विलेंस, अभी मेरे माइंड में नहीं है ये विलेंस को बेसिकली जब आप विलेंस क्या बताऊं मैं, मैक एड्रेसेज, यस। इसको ये बेसिकली क्या है दोस्तों, मैक एड्रेसेज है और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो उससे आप घबराइए मत, ये जो एफ ए सी ये सब सारे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। आप सिंपल आप लिखिए ना इसमें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ये बताएगा। देखिए इसको कॉपी कीजिए। देखिए चैट जीपीटी देखिए आपके लिए कितना यूजफुल है। ये है ना, आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, देखिए कुछ तो बताएगा ये, आखिर ये क्या है। देखिए कुछ तो बताएगा, क्या लिखा है, द टेक्स्ट शेयरिंग यू प्रोवाइडेड विद अ हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। क्या है ये, हेक्सा, मैंने क्या बोला था, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है। पॉसिबली हैज आइडेंटिफायर, देखिए क्या है, या आइडेंटिफायर, यही तो आइडेंटिफायर करेगा, कम्युनिकेट वर्कर और मास्टर कम्युनिकेट करेगा। मान लीजिए एक वर्कर नोड हमारा डाउन हो गया तो सारे पॉड्स को दूसरे वर्कर नोड पे को स्विच करेगा, सारे वर्कर नोड पर दूसरे पे स्विच करेगा। तो किसके थ्रू करेगा, कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेट करेगा तब तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट बिटवीन मास्टर एंड वर्कर। तो ये हो गया, उसके बाद क्या है, हाँ अभी हमारा, अभी ये जनरेट होने के बाद बेसिकली ये कमांड्स जो अब रन करेंगे ना दोस्तों, ये कमांड्स हम वर्कर पे रन करेंगे। ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको कॉपी कीजिए, इस पूरे को। देखिए आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, वर्कर पे, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज लगाइए बस, v इजकल टू 5। अब ये v इजकल टू 5 क्या होता है, इस टोकन में v इजकल टू 5 डालिए बस। v इजकल टू 5 क्या होता है, बेसिकली v इजकल टू 5 मैंने क्या बताया था आपको, आप चैट जीपीटी पे जाइए ना, देखिए ये क्या बताता है, ये बताएगा आपको क्या है ये। चलिए चैट जीपीटी दोस्तों बहुत ही यूजफुल है, सबों के लिए यूज करना चाहिए। ऐसे मुझे तो पता है क्या है ये, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल होगा, आप कैसे करते हैं, वो बेसिकली आप लोगों को आदत डलवा रहा हूँ मैं। बेसिकली क्या होता है चैट जीपीटी कि वर्कर वर्कर नोड पे वर्कर नोड पे क्या रन करता है, वर्कर नोड पे क्या रन करता है, पॉड्स रन करता है। पॉड्स पॉड्स रहते हैं वर्कर नोड पे। वर्कर नोड कंसिस्ट किसको करता है, पॉड्स को करता है। तो पॉड्स के लॉक्स वो किस हिसाब से उस
पॉड्स के अंदर क्या होते हैं, कंटेनर, उसके अंदर क्या होते हैं, एप्स होते हैं। तो बेसिकली वो किस हिसाब से वर्क करता है तो उसके बारे में बताता है। उसके लेवल्स होते हैं, 1 0 से लेकर के वो 10 तक उसके लेवल्स होते हैं। तभी जो हमारे और बेटर तरीके से यदि हमें उसके लॉग्स को कैप्चर्स करना है, पॉड्स के लॉग्स को कैप्चर करना है, वर्कर नोड्स को हमें कैप्चर करना है, उसके लॉग्स को कैप्चर करना है, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं उनके। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग्स verbosity, locks verbosity. The actual behavior of this flag can vary depending on the specified tool and application you are using. Provided often used to various command line tools and application specify verbosity level. Verbosity level बेसिकली V जो होते हैं ना, V ये verbosity levels होते हैं और ये log verbosity है। ठीक है, अभी आप इसको क्या करते हैं, इसको आप एंटर कीजिए। अभी देखिए आपको यहाँ पे ये बताएगा, ये क्या लिख रहा है, दिस नोड हैज ज्वाइंड द क्लस्टर। ये जो वर्कर नोड है ना, ये जो वर्कर नोड 2 है, जो है ना क्लस्टर से ज्वाइन हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब सेम कमांड्स जो है ना, सेम कमांड्स हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यही जो है ना हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर कीजिए। हम दूसरे वर्कर नोड को हम कनेक्ट करेंगे हमारे मास्टर से। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट वाज सेंड टू एपीआई सर्वर। अब ये जो है ना, ये सर्टिफिकेट साइनिंग उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये कनेक्ट हुआ है नहीं। तो यहाँ पे हम वर्कर नोड पे, मास्टर नोड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे kubectl get nodes, kubectl get nodes। देखिए क्या कह रहा है ये, आपका कंट्रोल प्लेन मास्टर जो है ना ये रेडी है। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा है ना, दूसरा वर्कर नोड, ये भी आपका रेडी है, ये भी आपका रेडी है। तो उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे वर्कर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स, basically master node consists the components, masters as well as worker node consists the components. Which components? Basically kubelet and kube proxy, basically kubelet and kube proxy. Worker node consists kubelet and kube proxy and master consists API server, etcd, scheduler and controlling manager। तो यहाँ पे हम रन करेंगे kubectl get pods हाइफन कैपिटल ए डालिएगा, एंटर कीजिए। अभी देखिए क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ये देखिए ये वीव नेट जो नेटवर्किंग के लिए हमने यूज किया था ना, नेटवर्किंग वर्चुअल एक लेयर बनाता है जो नेटवर्क, ये देखिए ना, ये कहाँ मैंने कमांड रन किया था, कहाँ रन किया था, ये देखिए kubectl अप्लाई वीव, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए कोड डीएनएस क्या होता है, कोड डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो होस्ट बेस्ड रूटिंग, पाथ बेस्ड रूटिंग होता है ना, उसके लिए पाथ होस्ट, जो गोडैडी पे जा करके हम लोग डीएनएस नेम लेते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं www.google.com, flipkart.com,
बेसिकली ये कहाँ से देता है ये डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है, डोमेन नेम कौन प्रोवाइड करता है, होस्टिंगर गोडैडी धोनी आजकल प्रचार करता है। ETCD देखिए ये हमारा रनिंग है। अभी देखिए तो ये सारी चीजें आपको पता था। अभी अपने को क्या करना है, अभी क्या करना है अपने को, देखिए ये नेटवर्क हमारा सेटअप हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक पॉड्स को हम एक एप्लीकेशन जो है ना पॉड्स में डिप्लॉय करेंगे। सिंपल सा एप्लीकेशन है, उसको हम डिप्लॉय करेंगे। तो कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले एक पॉड्स जो है ना पॉड्स हम क्रिएट करते हैं। हम यहाँ क्या क्रिएट करेंगे दोस्तों, पॉड्स हम क्रिएट करेंगे। vi करेंगे डॉट पीओ पॉड्स डॉट yml एंटर कीजिए। अभी देखिए ये जो पॉड्स है ना ये यहाँ पे आई प्रेस करना पड़ेगा तो ही आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो सिंपल ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे जाइए, मैं बताता हूँ इसके बारे में बताता हूँ, डोंट वरी। अभी देखिए हमारा काइंड्स क्या है, पॉड्स। अभी जैसे पॉड्स, मैं चैट जीपीटी के बारे में आपको क्यों कह रहा हूँ बार बार जाने के लिए, देखिए ये देखिए मेटा डेटा, नेम, लेवल्स, कंटेनर्स। अब जाइए यहाँ पे डालिए पॉड्स डॉट yml एंटर कीजिए। पॉड्स के जो yml है ना वो सारी चीजें बताएगा, ये रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए आपको सारी चीजें बताएगा। देखिए एपीआई वर्जन क्या होता है, एपीआई वर्जन देखिए स्पेसिफाइज द एपीआई वर्जन फॉर कुबरनेटिस रिसोर्सेज। ये क्या करता है एपीआई वर्जन, बेसिकली स्पेसिफाई करता है कुबरनेटिस रिसोर्सेज को, ठीक है। उसके बाद क्या है काइंड्स क्या होता है, काइंड्स बेसिकली स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एपीआई वर्जन्स को ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है आखिर किस टाइप का रिसोर्सेज है कुबरनेटिज का, किस टाइप का रिसोर्सेज है, तो हमारा पॉड टाइप का रिसोर्सेज है। मेटा डेटा क्या करता है, देखिए मेटा डेटा क्या करता है, मेटा डेटा कंटेंट्स मेटा डेटा अबाउट द पॉड्स। मेटा डेटा क्या होता है, पॉड्स के बारे में जो डेटा है ना, कंटेंट्स मेटा डेटा अबाउट द पॉड्स। पॉड्स के मेटा डेटा को क्या करता है, ये कंटेन करता है। और मेटा डेटा में क्या है, नेम है। एस्पेक्ट्स क्या करता है, कंटेन्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ पॉड्स के स्पेसिफिकेशन को वो कंटेन करता है। देखिए पॉड्स के स्पेसिफिकेशन को वो कंटेन करता है। अभी आप देखिए कंटेनर, आपको पता है कंटेनर क्या होता है, बेसिकली हमने डॉकर को इंस्टॉल किया था। क्यों किया था इंस्टॉल डॉकर को, इमेज से हम लोग कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। इमेज क्या होता है, रीड ओनली टेम्पलेट, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं। इसलिए तो हमने डॉकर इंस्टॉल किया था। देखिए यहाँ पे कंटेनर का हमने नाम क्या दिया, ये दे दिया। इमेज कौन सा ले रहा है ये, nginx लेटेस्ट। और इसका कंटेनर 2 ये क्या है, इमेज बीजी बॉक्स लेटेस्ट। अभी देखिए यहाँ पे दो कंटेनर है, ये कंटेनर 1 और ये कंटेनर 2। तो कंटेनर के अंदर इन्होंने क्या किया, कंटेनर के अंदर इनके दो इमेज है, मतलब क्या हुआ, इन्होंने दो कंटेनर ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। पॉड्स के अंदर दो कंटेनर है, इस पॉड्स के अंदर हमने दो कंटेनर क्रिएट, इस YML के थ्रू हम यही कहते हैं। बट इन्होंने हमें बताया कि हम कंटेनर पॉड्स के अंदर दो कंटेनर हम क्रिएट करेंगे, बट कंटेनर के अंदर हम दो, बेसिकली पॉड्स के अंदर कभी दो कंटेनर क्रिएट नहीं करते हैं एज पर प्रैक्टिकल व्यू। क्योंकि क्या होता है उसमें, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो क्या, यदि इशू हुआ तो पॉड्स क्या करता है, दूसरा पॉड्स क्रिएट करेगा, कंट्रोलर मैनेजर दूसरा पॉड्स ऑटो हील करेगा।
क्रिएट करेगा, बट कंटेनर में जो आपके एप्लीकेशन चल रहे हैं, क्योंकि वो तो क्या करेगा, उसको सबको कट कर देगा। मान लीजिए कंटेनर आपका एक खराब हुआ, दूसरा कंटेनर सही है, फिर भी पॉट्स क्या करेगा, दूसरा पॉट्स बना देगा, फिर से वो क्या करेगा, रिपीटेड करेगा कंटेनर को। इसीलिए एक पॉट्स के अंदर एक ही कंटेनर यूज करते हैं। कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे, ठीक है। तो इसको हम एंटर कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अरे यहाँ पे हमने डॉट क्यों लगाया, देखिए वो हिडन हो गया ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया ना, बेसिकली वो क्या हो गया, छुप गया। तो हम छुपे हुए चीज़ों को यूज नहीं करेंगे। अभी जैसे अब छुपे हुए चीज़ों को हम लोग देखते कैसे हैं, वो तो छुप गया, यहाँ पे ए डाल लेंगे ना, LA, सॉरी, तब यहाँ पे जो है ना आपको वो छुपी हुई चीज़ें भी दिखाएगी। LS-A, देखिए वो छुपी हुई चीज़ें आपको दिखा दिया ना। तो हमें छुपी हुई चीज़ें नहीं बनानी, तो हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। kubectl डिलीट डॉट पोर्ट्स डॉट yml और एंटर। नोट फाउंड, क्या कह रहा है, फाउंड, कोई बात, हम दूसरा वो कर लेते हैं ना। बेसिकली ये हिडन है ना, हिडन हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं। तो दूसरा क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, vi port डॉट yml, ठीक है। एंटर कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। kubectl अप्लाई -f और यहाँ पे pod डॉट yml, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉड क्रिएट कर रहे हैं, और एंटर कीजिए। देखिए हमारा पॉड्स क्रिएट हो चुका है, हम देखना चाहते हैं पॉड्स हमारा क्रिएट हुआ या नहीं। kubectl गेट पॉड्स, देखिए एक पॉड था और एक पॉड रनिंग है, और उसमें हमने किसका इमेज लिया है दोस्तों, इस पॉड्स के अंदर हमने किसका इमेज लिया है, nginx का इमेज लिया है, और इस पॉड्स का नाम क्या है, nginx। तो हम क्या करते हैं, अब इस पॉड्स, अब इसको हम ये चाहते हैं कि आउटसाइड द क्लस्टर कोई भी इस पॉड्स को जो है ना एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए दोस्तों हमें सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, सर्विस कॉपी करते हैं, vi यहाँ पे आई आपको प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ भी एंटर कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, API वर्जन, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये देखिए काइंड्स क्या है, हमारी सर्विसेज है, ठीक है। मेटा डेटा भी मैंने बताया था, मेटा डेटा क्या होता है, बेसिकली API सर्वर जो होती है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन स्पॉट्स के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, अबाउट स्पॉट्स इंफॉर्मेशन। नेम क्या है, nginx। लेवल क्या है, लेवल्स एंड सेलेक्टर्स। बेसिकली लेवल्स और सेलेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेवल्स और सेलेक्टर्स हमेशा सेम होने चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हमारा जो सर्विस जो टाइप है ना, सर्विस टाइप, वो कौन सा टाइप है, नोड पोर्ट टाइप है सर्विस, नोड पोर्ट टाइप है।
ठीक है। मैं सर्विसेज कितने टाइप की होती है, बेसिकली सर्विसेज क्या होता है ना, सर्विसेज क्या करता है, बेसिकली जो सर्विसेज होता है ना वो एक पूरे पॉड्स को, पूरे नोड्स को, बेसिकली नोड्स पे जो पॉड्स है ना उस पूरे नोड्स को क्या करता है ना, एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करता है। सर्विसेज क्या करता है, सर्विसेज बेसिकली क्या होती है, उस पॉड्स के जब हम सर्विसेज क्रिएट करते हैं ना तो पॉड्स को एक्सेस करने के लिए एक स्टैटिक आईपी देते हैं। क्यों देते हैं आईपी, बेसिकली पॉड्स खराब भी हो सकता है तो पॉड्स चेंज होते रहते हैं, पॉड्स की आईपी चेंज हो सकती है बट सर्विसेज की आईपी कभी चेंज नहीं होती, वो स्टैटिक होती है। और आईपी के बाद हम एक नोड पोर्ट देते हैं, नोड पोर्ट, जो उस नोड पोर्ट क्या होता है दोस्तों, बेसिकली उस क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नोड पोर्ट देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, सर्विसेज डॉट YML और एंटर कीजिए। मैं चैट जीपीटी क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली ये बहुत ही इमेजिन है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने सारी चीजें, ये सारा काला चिट्टा जो है ना आपके पास जो है ना खोल के रख दिया ये देखिए, मेटा डेटा एस्पेक्ट्स, सेलेक्टर्स, पोर्ट्स, देखिए काइंड्स, मेटा कंटेंट्स क्या, मेटा अबाउट द सर्विसेज, कंटेनर्स स्पेसिफिकेशन, सेलेक्टर्स क्या होता है, बेसिकली सेलेक्ट पोर्ट्स विच सर्विसेज शुड रूट ट्रैफिक, पोर्ट्स स्पेसिफाई द पोर्ट्स। अभी देखिए यहाँ पे आप डालिए नोड पोर्ट, नोड पोर्ट सर्विस, देखिए नोड पोर्ट सर्विस में इसने क्या दिया है, मैंने आपको क्या बताया था, नोड नोड पोर्ट सर्विस के बारे में क्या बताया था, नोड पोर्ट क्या करता है, ये जो पोर्ट्स है ना नोड पोर्ट्स, ये देखिए आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस सर्विसेज एक आईपी एड्रेस देता है और उस आईपी एड्रेस को क्या करता है, एलोकेट करता है, एलोकेट नोड पोर्ट, यू कैन एक्सेस द सर्विसेज एक्सटर्नली, पॉड्स को एक्सटर्नली सर्विसेज, पॉड्स के अंदर एप्लीकेशन है, पॉड्स को एक्सेस करने के लिए हम नोड पोर्ट सर्विस का यूज करते हैं आउटसाइड द क्लस्टर, आउटसाइड द क्लस्टर यदि पॉड्स को एक्सेस करना है तो एक नोड पोर्ट्स हम लोग क्रिएट करते हैं और उसकी रेंज कहाँ से होती है, 30,000 से लेकर के 32,000 के बीच होती है। तो देखिए ये पोर्ट्स, देखिए ये हमारा क्या है, नोड पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी देखिए या तो यहाँ पे आप नोड पोर्ट डिफाइन कर दीजिए 30,000 से 32,000 के बीच में, या यहाँ पे आप टारगेट पोर्ट डिफाइन कर दीजिए। यदि आप यहाँ पे टारगेट पोर्ट डिफाइन करेंगे ना, टारगेट पोर्ट, तो क्या होगा, बेसिकली टारगेट पोर्ट जो होता है ना, टारगेट पोर्ट जो होता है ना, बेसिकली वो जो टारगेट पोर्ट होता है ना दोस्तों, टारगेट पोर्ट, बेसिकली टारगेट पोर्ट इनसाइड द पॉड्स, इनसाइड द जो पॉड्स के जो पोर्ट्स होते हैं ना वो होते हैं, और ये जो नोड पोर्ट्स जो होते हैं ना ये आउटसाइड द नोड, आउटसाइड द पोर्ट, आउटसाइड द पॉड्स, वो पोर्ट्स हैं ये 80 क्या होता है, ये पोर्ट्स 80 क्या होता है, पोर्ट्स ये 80 क्या होता है, ये देखिए ये जो पोर्ट्स है ना स्पेसिफाई पोर्ट्स सर्विसेज, ये देखिए सर्विसेज
लिसन ऑन पोर्ट 80। ये जो सर्विसेज जो हमने क्रिएट किया है ना, बेसिकली वो 80 नंबर पोर्ट को ही लिसन करता है आउटसाइड द क्लस्टर। और ये होस्ट, ये नोड पोर्ट है हमारा, ये HTTP है। आपको पता है एच टी टी पी क्या होता है? ये जो वेबसाइट्स है, किसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो? आप HTTPS के थ्रू कर रहे हो। देखो अब दोस्तों, हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बोलोगे। ये देखिए HTTPS, ये जो HTTPS होती है ना, HTTPS, ये वही HTTPS है। ये क्या होता है? ये ज़्यादा सिक्योर होता है। ये क्या होता है? आईपी के थ्रू ये उतना सिक्योर नहीं होता है। तो उसके पोर्ट्स है ना, ये 80 नंबर पोर्ट्स। तो 80 नंबर पोर्ट्स जो है ना दोस्तों, ये HTTPS जो है ना, HTTPS 80 नंबर पोर्ट जो है ना, इस HTTP को समझता है और 443 HTTP को समझता है। जब तक आप वहाँ पे आईपी डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट 80 नंबर पोर्ट्स को HTTP समझने लगेगा, जो यहाँ पे दिखा रहा है। अब समझ में आया आपको? अब आ गया होगा, एंटर कीजिए। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? अप्लाई इस सर्विसेज को हम क्या करेंगे? पेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए हमने क्या किया, उस पॉट्स को बाहर एक्सेस करने के लिए, आउटसाइड द क्लस्टर, तो हमने क्या किया? नोड पोर्ट टाइप सर्विस हमने क्रिएट किया। तो अब देखते हैं सर्विस जो हमने क्रिएट किया वो क्या कहता है। kubectl क्या kubectl get svc, और नाम क्या है इसका? बेसिकली दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे वो भी रहती है ना, बहुत सारे आपके हो सकते हैं, मल्टीपल वर्कर नोड होते हैं ना, मल्टीपल सर्विसेज होंगे। तो यहाँ पे सर्विस नेम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी देंगे तो चलेगा। बस मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट रहेंगे तो आप किस सर्विसेज के लिए किस पॉट्स के लिए बेसिकली आप यूज कर रहे हैं, तो नाम दे करके आपको पता चला। अभी आपके पास एक ही है तो ये nginx, यहाँ पे नेम नहीं भी देंगे ना तो आपको यही दिखाएगा। अभी देखिए TCP का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये देखिए मैंने क्या बोला था, ये जो 80 नंबर पोर्ट होता है, 80 नंबर पोर्ट HTTP आउटसाइड द क्लस्टर, आउटसाइड द क्लस्टर, आउटसाइड द क्लस्टर यदि पोर्ट को एक्सपोज करना है तो किसके थ्रू करेगा? ये 30080, ये पोर्ट्स के बाहर वाला पोर्ट्स है। ठीक है, पोर्ट्स के बाहर वाला पोर्ट्स है। और ये जो 80 नंबर पोर्ट्स है ये कहाँ है? ये एचटीटीपी यदि एक्सेस करेगा तो किस पोर्ट के थ्रू करेगा? तो 80 के थ्रू एक्सेस करेगा ये। तो अभी देखिए, अभी हमें एक्सेस करना है, क्या है? अभी मुझे पोर्ट्स के आईपी के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे? यदि मुझे पोर्ट्स के आईपी के बारे में समझना है तो कैसे समझेंगे? लिखेंगे kubectl get ports हाइफन ओ, यहाँ पे y डालिए और एंटर कीजिए। क्या हुआ? कह रहा है kubectl, हमने एल लिखा ही नहीं। तो देखिए इशू आता है तो आप घबराइए मत, देखिए आखिर क्यों हो रहा है। देखिए
ये क्या है दोस्तों, ये पोर्ट्स की आईपी है। ये क्या है, पोर्ट्स की आईपी है। ये पोर्ट्स की आईपी है और ये नोड की आईपी है। और ये किसकी आईपी है, ये क्लस्टर आईपी है जो आपने सर्विसेज क्रिएट किए ना, सर्विसेज स्टैटिक आईपी जिसको बोलते हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं क्या इस पोर्ट पे nginx हमारा चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पब्लिक आईपी लीजिए, यहाँ से मास्टर पे जाइए, ये पब्लिक आईपी के थ्रू ही तो आप एक्सेस करेंगे ना। और हमारा पोर्ट नंबर क्या है, हमारा पोर्ट नंबर क्या है 30080। अब आपने एक चीज ध्यान दिया है क्या, ये 30080 जो है, जो हमने यहाँ पे दिया था ना वही उसने लिया है। यदि यहाँ पे हम लोग टारगेट पोर्ट यहाँ पे देते ना, टारगेट पोर्ट, फिर भी ये एक नंबर क्रिएट करके देता हमें। तो यदि आप अपने से नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, यदि नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ पे नोड पोर्ट डिफाइन कर दीजिए, वहाँ पे टारगेट पोर्ट डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ थे ना हम लोग, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। देखिए दोस्तों, वेलकम टू nginx। आपने दोस्तों कुबरनेटिज क्लस्टर क्यूबेडियम पे सेटअप किया, फिर उस पे आपने पॉड्स क्रिएट किए, पॉड्स के थ्रू पॉड्स के आपने सर्विसेज क्रिएट किए। और वो सर्विसेज कौन सी सर्विसेज, किस टाइप की सर्विसेज आपने क्रिएट किए, नोड पोर्ट टाइप सर्विसेज क्रिएट किया आपने। और फिर इस नोड पोर्ट टाइप सर्विसेज क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमें इसे एक्सेस करना है आउटसाइड द कुबरनेटिज क्लस्टर, इसलिए हमने नोड पोर्ट टाइप सर्विसेज क्रिएट किया। सर्विसेज कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की, नोड बैलेंसिंग, क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट सर्विसेज। क्लस्टर आईपी बेसिकली इनसाइड द पोर्ट्स कम्युनिकेशन, इनसाइड द क्लस्टर कम्युनिकेशन, नोड पोर्ट की यूज करते हैं। और उसके बाद नोड बैलेंसिंग जो सर्विसेज होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर, बेसिकली जब कुबरनेटिज क्लस्टर आप क्लाउड पे सेटअप करेंगे, जैसे AKS, GKS, एज्यूर क्लाउड, गूगल क्लाउड, कुबरनेटिज, अमेजन क्लाउड, जब ये प्रोवाइड करेंगे ना, जब ये आपको प्रोवाइड करेंगे ना सर्विसेज, तो नोड पोर्ट टाइप आप सॉरी नोड बैलेंसिंग टाइप आपको सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपने एक पॉड को एक्सेस किया आउटसाइड द कुबरनेटिज क्लस्टर। तो दोस्तों हमें लगता है ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, और यदि अच्छा नहीं लगा तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों चैट जीपीटी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आपने देखा ना चैट जीपीटी कितना ज़बरदस्त है, बहुत सारी चीज़ें आपको कितना इजी वे में समझा दिया। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे बताना आप, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। जय हिंद।